मंचासीन परम पूज्य श्री साहिब जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, उपस्थित सम्माननीय भक्त सज्जनों, भक्तिमयी श्रद्धा मूर्ति माताओं, बहनों एवं प्यारे बच्चों, हमारे जीवन के दो पक्ष हैं, एक भौतिक, दूसरा अभौतिक। भौतिक यह शरीर है और अभौतिक चेतन आत्मा है। ये दोनों के सम्मिलन से ही ये जीवन खड़ा है। इसमें से किसी एक को हटा देने पर जीवन का अस्तित्व नहीं रहेगा। केवल शरीर को आप जीवन नहीं कह सकते और केवल आत्मा को भी जीवन नहीं कह सकते। दोनों का संयोग जीवन है। जड़ और चेतन, तन जीव मिलन की स्थिति यह जीवन की बेला है। कोई न किसी का जग में बस 2 दिन का मेला है। तन और जीव, शरीर और आत्मा, बस ये 2 ही हमारे साथ हैं और अंततः एक दिन शरीर भी यहीं छूट जाता है। आत्मा पुनः दूसरी चादर बुनने के लिए चल देता है और जैसा वो अपनी पूर्व तैयारी किए है, पुनः वैसी चादर शुरू हो जाती है बुनना, अपने आप, ऑटोमेटिक। तो अब हमारा काम क्या है? ये जीवन जो मिला हुआ है, जड़ चेतन का संबंध रूप शरीर आज का, अब ये मिला है तो इसमें करना क्या चाहिए? इसकी बहुत व्याख्या करने से क्या फ़ायदा? ये शरीर मिला है, इतना सुंदर है, इतना लंबा चौड़ा है, इतना गोरा काला है और इतना पहलवान विद्वान सुगठित है। ये सब की कहानी का वर्णन करने से क्या होगा? जो है सो है। जो बड़ा स्वर्णिम शरीर पाया है वह भी बेचारा अंदर अंदर पीड़ित है, दुखी है, बेचैन है, अशांत है और वह भी कभी कभी प्रसन्न भी हो जाता है। अंततः सब दुखी हैं, सब यहाँ दुखी हैं। सुखी होने के लिए काम क्या किया जाए? आज तक अनादिकाल से जितने मनीषी हुए, विद्वान हुए, संत हुए, गुरु हुए, ज्ञानी हुए, यही एक जीव की विशेषता को गाते रहे और इस जीव के दुखों को मिटाने के लिए ही बताते रहे। फिर भी दुख मिटता क्यों नहीं? आज तक सभी संतों गुरुजनों ने और क्या किया? हल जोतने के लिए बताया है, कैसे जोतना चाहिए हल। धान लगाने के लिए भी तो नहीं बताया। केवल दुख मिटाने की कला बताई है और फिर भी दुख है, उन्होंने बताया है। अब हमने उसको अपनाया कितना है? जितना अपनाते हैं उतना हमको लाभ मिलता है, उतना दुख मिटता है। कोई व्यक्ति है 1000 एकड़ जमीन लिखवा लिया हो, लेकिन लिखवा लेना जमीन और पैदा करना अनाज, दोनों में अंतर है। जरूरी नहीं है कि 1000 एकड़ जमीन है उसके पास तो अब वो उसी हिसाब से अनाज भी पैदा कर रहा है। थोड़ा कर सकता है, नहीं मेहनत करेगा, 1000 नहीं 10,000 एकड़ होगी जमीन तो भी अगर मेहनत नहीं करेगा तो नहीं होगा। जितना करेगा, थोड़ा करेगा थोड़ा होगा, कुछ नहीं करेगा कुछ भी नहीं होगा। ऐसे ये शरीर है। इस शरीर को पा करके हमें इतना महत्वपूर्ण
अब काम करना चाहिए। केवल गीत गाने से काम नहीं बनता। 3 व्यक्ति थे, एक बगीचे में गए तीनों। एक था वह बगीचे के चारों तरफ की चौहद्दी नापने लगा। कितना लंबा बगीचा है इसको जानूंगा पहले, कितनी ज़मीन है, कितने पेड़ हैं और यहाँ की ज़मीन की गुणवत्ता कैसी है, ये सब वो जान समझ रहा है। दूसरा है वो पेड़ों को गिन रहा है, डालियों को गिन रहा है, पेड़ों की ऊंचाई लंबाई नाप रहा है। और तीसरा है वो कुछ नहीं करता, पेड़ में चढ़ता है, अच्छे अच्छे मीठे मीठे फल तोड़ता है और थैले में भर करके घर आ जाता है। बगीचे में तीनों गए, लेकिन बगीचे का लाभ किसने पाया? नापने वाला जमीन या वृक्षों को गिनने वाला या फलों को खाने वाला? बस ऐसे ही हमारी जिंदगी निकलती जाती है। कुछ लोग होते हैं वो शरीर, घर परिवार, रूप रंग, बाहर के ऊपर की चमक दमक, चमड़ी कपड़ा बाल खाल, बस इसी को नापने देखने संवारने लीपने पोतने में जिंदगी खिसका देते हैं पूरी। अब अंततः फिर फाय फाय फिस, सोतो से सो जाए लुकाई, काहू के प्रतीत न आई। सदगुरु कबीर ने कहा एक जगह, चाहे जितना तुम इसको सजा करके रखो, लेकिन अंततः ये लुप्त हो जाने वाली है देह। लुप्त होने के पहले इसमें छिपे हुए उस आत्म तत्व को भी हम पहचानें। इसके अंदर एक ज्योतितात्मा है, जिसे साहब ने कहा अंतर ज्योति शब्द एक नारी। अंदर में एक ज्योतितात्मा है, वो जगमगा रहा है जैसे एक टोकरी हो। टोकरी के अंदर एक दीपक जला करके रख दिया जाए और टोकरी को उसी से ढांक दें, तो जब ढांक देंगे तो टोकरी के छिद्रों से दीपक की ज्योति दिखेगी और वो बीच बीच में जगमगाहट की पता चलेगी हल्के हल्के। ऐसे ही हमारा ये जीवन तो है ना, जब तक इसके अंदर आत्मा है तब तक चिमिक चिमिक चिमके दृगदहु दिस अर्ब रहा छिरी आई। अर्ब, अर्ब माने चमक, प्रकाश, प्रभाव। ये शरीर रूपी टोकरी में आत्मा ढका हुआ है। इसी को ऋषि ने कहा है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम तत्त्वं पूषण्य पाविडु धर्माय दृष्टे। कुछ इसमें छूट रहा है शब्द। ऋषि कहते हैं कि ये सोने जैसे चमकते हुए बर्तन से आत्मा का मुख ढका हुआ है। हे आत्मदर्शन करने वाले, अगर तू आत्म साक्षात्कार चाहता है तो इस ढक्कन को हटा दे। सोने जैसा, सोना से नहीं, सोने जैसे बर्तन से। ये क्या है? शरीर सोने जैसा तो लगता है ना, सोना तो नहीं है, लगता है। वो कैसा आत्मा, कैसा केमिकल है देखिए। उसके रहने से यह शरीर 50, 60, 70, 80, 100, 125, 150 साल तक कुछ नहीं होता। खून है, हड्डी है, मांस है, चाम है, बाल है, क्या है इस शरीर में? जब आत्मा निकल गया तो 2 दिन में इसकी दशा बड़ी बदरूप हो जाती है। और आत्मा है तो 100 साल, 125 साल तक भी अगर शरीर है फिर भी वो सड़ता नहीं है। कैसा वो तत्व है, उसी के कारण ये सुरक्षित बना रहता है। और फिर भी उसको सब लोग झुठलाते रहते हैं। वही आप हैं, वही अभौतिक है,
उसे ही चेतन कहते हैं, वही सब कुछ जान मान रहा है। वेदों को किसने बनाया? महाभारत रामायण किसने बनाया? हजारों शास्त्र, करोड़ों ग्रंथ किसने बनाया? हवाई जहाज और अणु बम, परमाणु बम, टेलीफोन, टेलीविज़न, कंप्यूटर, रेलगाड़ी, बस, कार, ये सब किसने बनाया? और तमाम प्रकार के ज्ञान विज्ञान की खोज किसने की? उसी जीवात्मा ने। वही तो आप हैं। उस आत्मा को पहचानो। संसार की चीज़ों को देखते देखते, पाते पाते और उसको ही संवारते संवारते हम ही बदरूप हो गए हैं। हमारा मन बदरूप हो गया है, हमारे सारे अनुभव खट्टे हो गए हैं। फिर भी अभी वही 100 जूता खाए तमाशा घुस के देखें। इतना दुख पाने के बाद भी फिर भी वही कर्म क्यों करते चले जा रहे हैं? बदलें। जिन अनुभवों में कड़वाहट, जिन कर्मों में कई कड़वाहट आ चुकी है, उन कर्मों को छोड़ देना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी आदत होती है कि बारंबार ठोकर खाने के बाद भी आदमी वही करता है। इसी कहते हैं आसक्ति। एक व्यक्ति था, तंबाकू, पान और हुक्का, ये 3 का बड़ा आदती था। तो बूढ़ा हो गया। एक दिन पान खाने की इच्छा हुई। जब अरे पान तो बार बार खाता था, अभी तक तो स्वयं कतर के खाते थे सुपारी, अब दांत नहीं है। तो बच्चे से कहा कि बेटा तू सुपारी चबा। और बेटा नाती पोता, और पोता चबाए तो कहे ला मेरे मुख में डाल दे। और एक दिन हुक्का लेटे लेटे पी रहे थे और चिलम गिर गई उनके ऊपर, रजाई में आग लग गई और अपना भी जल गए, घाव हो गया। 4 महीना पड़े रहे, शरीर में कीड़े लग गए, उसी में मर गए। यही सब है। इसलिए आत्म तत्व को पहचानिए, दुनिया की चीज़ों की तरफ बहुत नहीं। तो मैं कह रहा था कि भौतिक और अभौतिक दोनों के लिए काम करना है। शरीर के लिए भौतिक काम करें। शरीर भौतिक है तो इसके लिए अपनी खुराक दीजिए। सब लोग दे रहे हैं, रात दिन इसी के लिए तो सारा काम कर रहे हैं। सारा आयोजन शरीर के लिए हो रहा है। सुबह से शाम तक, सोमवार से रविवार तक और जनवरी से दिसंबर तक और फागुन से चैत तक, जितने समय हैं 365 दिन, सारे समयों में शरीर के लिए काम किया जाता है। तो ये शरीर और आत्मा, ये 2 चीज़ें हैं, दोनों की अलग अलग खुराक है। शरीर की खुराक है भोजन, कपड़े, आवास, और इसके लिए सब मेहनत करते हैं। इसको सिखाना नहीं पड़ता है। बच्चा छोटा सा होता है तभी से उसको माँ बाप सिखाने लगते हैं, बेटा तू पढ़ लेगा तो तेरे को बड़ी नौकरी लगाएंगे, और फिर मेरा राजा इतना कमाएगा, फिर बंगला मिलेगा, फिर गाड़ी मिलेगी, मोबाइल मिलेगा, टीवी ला देंगे, शादी हो जाएगी तेरे लिए, ये होगा वो होगा। यही तो सब सिखाते हैं। तब बच्चा सोचता है हाँ जब पढ़ूंगा तब ये सब मुझे मिलेगा, तब आनंद आएगा। तो अब इसी आनंद, देखिए ये छोटी छोटी बातें उसके जीवन में भौतिकवाद कैसे जमा रही हैं। अब उसके मन में बचपन से यही बात जम रही है कि मेरे सुख और आनंद के यही तो सब साधन हैं, और क्या चाहिए। कोई माता पिता कभी कहता है कि बेटा तू बड़ा हो जा, पढ़ लिख ले, ध्यान करना, सेवा करना, भक्ति करना, अपने आप को स्वस्थ रखना और माता पिता की आज्ञा के अनुसार रहना और संत गुरुजनों की संगत में जा कर के अपने आप को पहचानना और परम शांति को प्राप्त करना और मुक्त हो जाना, इस संसार के दुखों से छुट्टी। कभी कोई चर्चा भी करता है भूल से? उनको खुद ही को ये सबको पता नहीं रहता है।
शरीर और आत्मा, जो मैंने दो चीज कहा, एक पक्ष में रह जाता है पूरा जीवन हमारा। दूसरे पक्ष को भी टच करना चाहिए। दूसरा पक्ष है अभौतिक। अभौतिक के लिए अभौतिक खुराक होती है। जैसे जड़ शरीर के लिए जड़ खुराक है। शरीर मिट्टी पानी आग हवा से बना है, तो इसकी सारी खुराक भी मिट्टी पानी आग हवा की ही होगी। भोजन क्या है? दाल भात चावल आदि जो खाते हैं सब मिट्टी के अंश हैं। श्वास भी जो ले रहे हैं हवा के अंश हैं। कपड़ा जो पहन रहे हैं मिट्टी का अंश है। जिस मकान में रह रहे हैं, जिस गाड़ी में चल रहे हैं, जो चप्पल पहने हुए हैं, जो शरीर में गर्मी है, ये सब भौतिक है। भौतिक शरीर के लिए भौतिक सारे तत्व प्रकृति की तरफ से, अपनी मेहनत से, समाज की ओर से हम सब कुछ ग्रहण कर रहे हैं। अब आत्मा के लिए क्या क्या ग्रहण कर रहे हैं? आत्मा की खुराक क्या है? आत्मा अभौतिक है, ना दिखने वाली चीज है, वो आप खुद हैं, तो उसके खुराक भी अभौतिक ही होगी। वो भी दिखने वाली चीज नहीं है, और वह भी आपको कमाना ही पड़ेगा, तभी सुखी हो पाएंगे। वो क्या है? दया। दया दिखती है क्या? अमुक व्यक्ति देखो आया है, वो बहुत दयालु है, दूर से देख करके हम जान जाएं वो दयालु है, बहुत, देखो इतना मोटा है, वो बहुत दयालु है। कुछ नहीं। दया वो दिखने वाली चीज नहीं है, आपके अंतःकरण में है, और उसका परिणाम पा करके वो व्यक्ति निश्चिंत सदैव रहता, प्रसन्न रहता है। सदैव उसकी आनंद की सुगंधी उसके अंदर भरी रहती है। प्रेम, विनम्रता, सेवा भाव, भक्ति भाव, सरलता का भाव, करुणा का भाव, निर्मोहता, अनासक्ति का भाव, ये सब अभौतिक हैं, दिखने वाली चीज नहीं है। ये सब हमारी ही भावनाएं हैं। इन भावनाओं को हम पनपावें अपने अंदर। आखिर बच्चों को पढ़ाने जाते हैं, स्कूल भेजते हैं जब, तो क्या पढ़ करके आता है? वो भौतिक भावनाएं भर करके आता है अपने मन में, अंतःकरण में। अब वो भौतिक भावनाओं से भौतिक चीजें कमाता है। अब ऐसी भावना कमाए कि आध्यात्मिक हो, जो आत्मा संबंधी हो, आत्मा से जुड़ी हुई हो, हमारे शांति, सुख, प्रसन्नता, निश्चिंतता का कारण बन सके जो। और वो सत्संग, सदाचार, सदकर्म और संतों की संगत से होता है। इसलिए इन चीजों की कमाई होनी चाहिए और सबको इसकी चिंता होनी चाहिए। विनम्र होकर के सभी नर नारियों को अपनी जिंदगी को देखना चाहिए। सब बड़े जोरों से इतना झटके में भागे जा रहे हैं कि नौकरी मिले, पैसा लाओ, जहाँ से भी जैसा भी मिले लाओ, बैंकों में धरो और फिर खाओ, जोड़ो चीजें, ये करो वो करो, और यही करते 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 खत्म, खेल खत्म। बहुत अंधाधुंध में हमारी जिंदगी बीती जा रही है। रुकें, ठहरें, सोचें, अपनी तरफ जरा मुड़ें। कहीं कहीं रोड पर लिखा रहता है, रुको, ठहरो और सोचो और चलो। जहाँ पर ज़्यादा खतरे की जगहें होती हैं, कभी एक्सीडेंट हुए होते हैं, वहाँ पर लिखा रहता है, मोड़ है, चौराहा है। हम अपनी जिंदगी में भी ऐसे जरा रुकें, कभी देखें, अपनी तरफ लौटें। जगत मुसाफिर खाना, लगा है आना जाना। बस यही आने जाने में हमारा जीवन बीता जा रहा है। बारंबार यहाँ पर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम और पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार 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 यही चल रहा है। इसलिए ये जो जड़ और चेतन का संगम है मानव जीवन, इस जीवन को पा करके बड़ा बढ़िया ये व्यवस्थित इसका क्रमिक विकास हुआ है। देखो,
जन्म हुआ, अबोध था, अपने से कुछ नहीं कर सकता था, तो माता पिता ने हमें संभाल दिया। जब बड़े हो गए संभलने लायक, तो अब हम खुद अपने को संभालें, और ऐसा अपने को संभालें कि जब फिर शरीर असमर्थ लाचार हो जाएगा तो फिर हमारे कर्म हमें संभाल लेंगे। है ना नियम बढ़िया? लेकिन बचपन वाला नियम तो सबके लिए लागू हो जाता है। वो जन्मते हैं, माता पिता संभाल लेते हैं, लेकिन बड़े हुए हम खुद अपने को नहीं संभालते हैं, कर्म हमारे सब बिगड़ जाते हैं और थोड़े दिनों में बिलबिलाने की दशा आ जाती है। भय, चिंता, शोक, पीड़ा, अशांति, और बुढ़ापा तक जैसे हारा हुआ जुआरी हो। अधिकतम बुढ़ापों को देखते हैं कि अवसादग्रस्त होते हैं, चिंतित, शोकातुर, शिकायतों से भरे हुए, बेटों की शिकायत, बहुओं की शिकायत, लोगों की शिकायत, जमाने की शिकायत, सरकार की शिकायत, भगवान की शिकायत। हम ही सब अच्छे हैं और सब बेकार हैं। ये जिंदगी शिकायतों के लिए नहीं मिली हुई है। इस जिंदगी को हम ऐसा जिए, वाह जिंदगी, हम खुद कहें वाह ये जिंदगी ने हमें बहुत कुछ दिया, और ऐसी जिंदगी जिए जो सद्गुरु कबीर ने अनुभव किया और गाया। कबीर, जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। ऐसा साहस होता है किसी को? ये बहुत बड़े दिल, बहुत बड़ी साधना, बहुत बड़े त्याग और बहुत अंतर्मुखता का परिणाम है। जो जितना अंतर्मुख होगा, जो जितना अपने को समझेगा, हम तो दुनिया को समझने के चक्कर में लगे हैं ना। स्वामी शंकराचार्य काशी की गलियों में एक बार होते हुए गंगा घाट की ओर जा रहे थे। सुबह का समय था, गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। एक पंडित अपने दरवाजे पर बैठा, 4 बजे का मॉर्निंग का समय था, सुबह का बिल्कुल, और ठंडी के दिन थे। वो पंडित बैठा डुकड़ीम करड़े एक धातु को जप रहा था। वो एक धातु होता है। तो स्वामी जी ने सुना तो रुक गए और ठिठक गए और कहते हैं, मूर्ख बूढ़ा, वो बूढ़ा हो गया है, तेरे दांत झड़ गए हैं, बाल पक गए हैं, हाथ कांप रहे हैं, आंखों से दिखाई नहीं देता, अभी भी तू बूढ़ा डुकड़ीम करड़े जप रहा है, राम का, भगवान का जाप नहीं कर रहा है। हम लोग भी तो यही कर रहे हैं। बूढ़े हो गए, ना गुरु संत की याद, ना सत्संग की याद, ना आत्मा की याद, ना परमात्मा की याद, बस वही रुपया, पैसा, घर, जमीन, मुकदमा, गाय, भैंस, गोरू, बछेरू, यही सब में लगे और चिंता करते, कहीं नाती को गाली दे रहे हैं, कहीं बहू को कोस रहे हैं, कहीं बेटे से लड़ रहे हैं। यही सब परपंच। बही बही मरो पचहु निज स्वार्थ, यम को दंड सहयो, खसम बिन तेली को बैल भयो। ये आदमी क्या होता है? खसम के बिना, मतलब मालिक भगवान परमात्मा को पाए बिना तेली का बैल बन करके रह जाता है। कौन परमात्मा? साहब ने एक भजन में गाया है, मेरा साईं तुझमें बसत है, खोल के देखो नैना। तो साईं कौन है? हमारे अंदर कौन सा साईं बसा हुआ है? मेरा ही अपना निज आत्मा, वही मेरा साईं है, वहीं ठहरना है। और उस साईं से मुलाकात हुए बिना हम बाहर सब तरफ खोज रहे हैं। इसलिए हम इस जड़ और चेतन के बीच में रह करके काम कर लें। एक बहुत बड़ा काम ये हो जाएगा अगर इसमें सजगता थोड़ी सी अपना। अगर हमें 1000, 2000, 10,000 साल जीना हो और इतनी लंबी साधना करना पड़े, तब कहीं मुक्ति, गति, शांति, सुख मिले, तब तो लगे कि अरे बड़ी झंझट है, इतने साल तक कौन करेगा भाई, ये 10,000 साल तक।
कितने साल जिएंगे आप? सोच लीजिए। अरे 10, 20, 25, 50 साल, इसमें जितने लोग बैठे हैं मुझे ऐसा लगता है कि 80 साल से ज़्यादा कोई नहीं जिएगा। और कुछ लोग 5 साल, कुछ लोग 10 साल, कुछ लोग 20 साल, 25 साल में चले ही जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल। अतः 100 साल क्या होता है अनादिकाल के इस संसार में? अरबों साल पीछे बीत गए, अरबों कहना भी कुछ नहीं है। इसलिए आगे भी ऐसे बीतेगा। आज का थोड़ा सा समय है, बस थोड़ी सी सावधानी, अंतर्मुखता की आज मानव जीवन में ही ये साध लिया जाए तो बड़ा काम हो जाएगा। इसलिए जीवन की जन आशा राखो, काल धरे हैं श्वासा, बाजी है संसार कबीरा, चित चेति डारो पासा। ये बाजी है संसार, बहुत दांव लगाने की जगह है। ये मानव जीवन जो मिला हुआ है, दांव लगा दो। अब मार दोगे बाजी तो फिर हो गया छक्का, और चलो अब मिल गया गिफ्ट, आपको बहुत बड़ा पुरस्कार मिलेगा। ऐसा पुरस्कार जो कभी भी दुनिया वालों को नहीं मिला है। बड़े बड़े नोबल पुरस्कार भी उसके सामने सब फेल हैं, जिसने अपने आप को पा लिया। एक बार सदगुरु अभिलाष साहिब जी की एक चर्चा याद आई, वो कह करके मैं समाप्त करता हूँ। गुरुदेव जी इलाहाबाद में थे, तो दिल्ली से एक फ़ोन आया। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी दिल्ली आ जाएं और महाराज जी को वैराग्य की उपाधि दी जाएगी। यहाँ से हम लोगों ने एक छोटी सी संस्था बना रखी है और महाराज जी आ जाएंगे यहाँ तो उनको वैराग्य की उपाधि दी जाएगी। तब गुरु जी ने कहा अच्छा, तो अब ये लोग मुझे वैराग सिखाएंगे, ये वैराग मुझे देंगे तब मुझे वैराग लगेगा। गुरु जी ने कहा भैया वैराग की उपाधि रहने दो, और मैं जैसे हूँ वैसे ही ठीक हूँ। जो स्वयं संसार में डूबे बेचारे 4 लोग इकट्ठा होकर के आत्मलीन महापुरुष के लिए कहते हैं महाराज आइए हम आपको वैराग की उपाधि देंगे। कैसी विडंबना है। वैराग की उपाधि जिसके अंदर जचा होगा वही जानता होगा कि कैसी पीर होती है। इसलिए हम अंदर को झांकें, अंदर को देखें और अपने को बदलें, तब फिर देखिए भगवान का दर्शन होता है, और यही सच्चा भगवान है। और बाहर भगवान भगवान कहते कहते हम ही सो जाते हैं और भगवान भी पता नहीं कहाँ खो जाते हैं। इसलिए आत्मदर्शन ही भगवान दर्शन है, और आत्मदर्शन को हम प्राप्त करें। अपनी बातें मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय।